अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 1983 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के उत्कृष्ट नमूने मौजूद हैं। यहाँ पर चट्टानों को काट करके मठ, मंदिर, गुफाएं बनाए गए हैं। इसका निर्माण 2वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा है इसमें एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे भी 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था। इन गुफाओं को काटकर कैलाश मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म के शिल्प कला के विचित्र नमूने आज भी मौजूद हैं। दूसरा नंबर है इसमें आगरा का किला। आगरा का किला का निर्माण यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस किले में बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर रहा करते थे। इसे पहली बार महमूद गजनवी ने कब्जा किया 1080 ईस्वी में। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाई और ये अंतिम मुग़ल शासकों के ज़माने तक भी ये चलता रहा, जिसे आज भी लोग विदेशों से घूमने के लिए यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। जो एक बहुत ही मुग़ल कालीन उत्कृष्ट नमूना है। ये विश्व के कोने कोने में क्या प्रसिद्ध है। ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, जिसका निर्माण अकबर के ज़माने में ज़्यादातर हुआ था। तीसरा नंबर है महाबलीपुरम की स्मारक। महाबलीपुरम का ये चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के किनारे में स्थित है। महाबलीपुरम का रथ गुफा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो समुद्र तट में स्थित है। इसका निर्माण राजा जय राज सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यहाँ इसको भी देखने के लिए विदेशों से लोग घूमने आते हैं। जो कि कुछ साल पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मोदी के साथ यहीं पे अपनी मीटिंग किए थे। उसके बाद अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर प्रसिद्ध उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसका निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर में 12 विशालकाय पहिए लगाए गए हैं, जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। एक पत्थर का मस्जिद है। ऐसा दर्शाया गया है कि घोड़ा इस मंदिर को खींच रहे हैं। इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर पूर्ण रूप से सूर्य देव को समर्पित है। इसे भी देखने के लिए विश्व भर से लोग टूरिस्ट के रूप में यहाँ पे आते हैं और राज्य के आय में वृद्धि करते हैं। भारत के लोग भी कोने कोने से यहाँ देखने के लिए आते हैं इसे, जो क्या है एक विश्व प्रसिद्ध हमारे देश का धरोहर स्थल है। भारत के ये उड़ीसा में स्थित है। आप यहाँ आसानी से बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ के माध्यम से यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगला है खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश के खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजा के समय हुआ था। ये लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनाई गई थी। यहाँ पर 85 मंदिरों का एक संग्रह है, जिसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म के शिल्प कला मिलते हैं। ये चंदेल साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। इसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसे जो क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग विदेशों से, पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग देखने के लिए इस मंदिर को जाते हैं, जिसे पत्थरों को काट करके एक मंदिरों के रूप में बनाया गया है, जो एक उत्कृष्ट नमूना जैन धर्म और बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। जब से ये तीसरा हम्पी शहर। हम्पी स्मारक समूह। हम्पी मध्यकालीन
हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। ये कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अब ये केवल खंडहर के रूप में अवशेष बचा है। इसका ज़्यादातर भाग अब टूट फूट हो चुका है। इसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने की थी। इसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। शहर में लगभग 500 से ज़्यादा स्मारक चिन्ह हैं, जिसे ज़्यादातर अब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर गिना जाए तो इसमें 500 से ज़्यादा स्मारक चिन्ह मौजूद हैं, जो कि पहले शायद वहाँ पे हुआ करता था, लेकिन अब ये कुछ खंडहर ही बचे हैं। जैसे इसमें मंदिर महल, प्रवेश द्वार, अस्तबल, चबूतरा, जो अभी भी इस क्षेत्र में, इस राज्य के कुछ भागों में मौजूद हैं, जिसे लोग देखने के लिए विश्व भर से आते हैं और राज्य की शान बढ़ाते हैं। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। छठा है ये फतेहपुर सिकरी। इसे भी फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 1559 ईस्वी में अकबर ने बसाया था अपने से। यह 1571 से 1550 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। ये इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यहाँ की आँख मिचौली, दीवान खास, बुलंद दरवाज़ा, 5 महल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, शेख सलीम का चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा जिसकी ऊंचाई 50 मीटर से ज़्यादा है, जो विश्व के सबसे ऊंचे दरवाजे में गिना जाता है, वो आपको मिल जाएगा फतेहपुर सिकरी का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। ये भी आगरा में स्थित है। आगरा जिसे मतलब मुग़ल कालीन शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना जिसे आप आगरा में देख सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्मारक है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह है पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इसका आधा भाग बांग्लादेश और आधा भाग पश्चिम बंगाल इंडिया बांटता है। यह मैनग्रोव वन से घिरा हुआ है। ये रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे हम लोग भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर कहते हैं, जो यहीं इसी जंगल से लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहाँ पे कई प्रकार के जानवर, मगरमच्छ, हिरन, टाइगर, गेंडा वगैरह पाए जाते हैं। कई प्रकार के पशु पक्षियाँ। ये एक दलदली भूमि है। यहाँ के वन ज़्यादा ऊंचा नहीं पाए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार के जानवर निवास करते हैं। भारत का राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसे पश्चिम बंगाल में आराम से आप इसे देख सकते हैं। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी तक के बीच में हुआ। इस मकबरे में हुमायूं का कब्र है। तो दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं बाबर का पुत्र की कब्र है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसका मिलता जुलता आगरा का ताजमहल भी इसी का एक नमूना है। ये दिल्ली में स्थित है, जिसे विश्व के लोग घूमने के लिए यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा है हुमायूं का। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। यह ईंट की बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसका काम को पूरा किया, जो कि दिल्ली के एक मशहूर जगहों में से एक है, जो बहुत ही लगभग इसका निर्माण लगभग 800 साल हो चुका है, जो अभी बिल्कुल अभी वहाँ पर खड़ा है। इसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जिसके साथ ही ये विश्व में इसकी पहचान बनी और विश्व के लोग भी यहाँ पे देखने के लिए इसे आते हैं, जो अभी 800 साल से अभी तक यूं ही का यूं खड़ा है। लाल किला ये बहुत ही प्रसिद्ध लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये है बहुत खूबसूरत लाल पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। ये दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे 1648 ईस्वी में इस किले का निर्माण पूरा हुआ। 2007 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चांदनी चौक दिल्ली का प्रसिद्ध चौक है, जहाँ से जस्ट नज़दीक में ये किला स्थित है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जो कि आज एक प्रसिद्ध यहाँ से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को
यहाँ से तिरंगा भी फहराते हैं। जयपुर, जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को 2017 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसकी स्थापना आमेर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह ने की थी। उसी के नाम से कई भी स्टेडियम भी मौजूद है वहाँ पे। 2019 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तब से इसका सम्मान और भी बढ़ गया। इसमें जयपुर के जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर का किला, जयगढ़ का दुर्ग आदि प्रसिद्ध जगह हैं, जो क्या है राजस्थान की शोभा बढ़ाते हैं, और उसकी राजधानी जयपुर की भी, जिसे लोग विश्व भर से घूमने के लिए आते हैं। यह अपने गुलाबी शहर के नाम से भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के राजस्व का एक हिस्सा बन चुका है। लोग विदेशों से घूमने के लिए राजस्थान के महलों को देखने के लिए आते हैं। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर बोध गया के बिहार में स्थित है। इसी जगह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे ये बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पे जापान, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार से लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही एक प्रसिद्ध पवित्र स्थल है। इसे 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसे घूमने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो बिहार से पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप आसानी से बस, ट्रेन के माध्यम से भी और फिर हवाई जहाज के माध्यम से पहुँच सकते हैं। अगला है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा मुंबई के महानगर के पास स्थित है, मुंबई शहर के अंदर ही मौजूद है। इसे 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ था। मुंबई शहर का एक शान है, जिसे लोग देखने के लिए खाली टाइम पे ज़रूर जाते हैं। जो पहाड़ों को काट करके उसके अंदर महल, मंदिर, मठ वगैरह बनाए गए हैं, जो महाराष्ट्र की, मुंबई की शोभा को बढ़ाते हैं। थैंक यू।